हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 19 जून 2021 के एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेंगे, ग्रामर रूल्स और स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले बता दें जो एडिटोरियल का बैच चल रहा है पेड कोर्स माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दो एडिटोरियल का कंप्लीट डिस्कशन है जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। और उनमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश का सेट बनाया जाएगा। ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ, सारा चीज़। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं क्लास की। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। 20 मिनट के आसपास का लगभग क्लास जाने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, विद इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स टेबुलेशन का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया, मतलब कि रिजल्ट बिना एग्ज़ाम के किस आधार पे निकाला जाएगा, इसका फ्रेमवर्क, रूपरेखा, ढांचा तैयार कर लिया गया है ना। इनकम्पासिंग 3 असेसमेंट ईयर्स, जिसमें 3 वर्ष का मूल्यांकन शामिल होगा, क्लास 10 का स्टार्ट करके क्लास 11 और क्लास 12। ठीक है, जाहिर सी बात है, इससे होने से बहुत सारे लाखों लाख स्टूडेंट्स का चिंता खत्म हो चुका है। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड ए सिमिलर सिस्टम। CISE ने भी इसी तरह का प्रणाली विकसित कर लिया है कि भाई इस कोविड में एग्ज़ाम करवाना उचित नहीं है, तो कैसे करके बच्चों को अगले क्लास के लिए प्रमोट किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट इवोल्यूशन आफ्टर ए क्योटिक पैंडेमिक ईयर रिमेन्स ए चैलेंज इन ऑल कंट्रीज़। देखिए, इतना बड़ा जो वैश्विक महामारी फैला, जिसके जद में सारे लोग, सारे देश और सारी जनता आ गई, पूरे लोग आ गए, तो इसके बाद जो है बच्चों का मूल्यांकन और उसको अगले क्लास में प्रमोट करना एक बहुत बड़ा चुनौती सभी देशों के लिए। एंड मेनी हैव ऑप्टेड फॉर ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट कंबाइंड विद एनी एग्जामिनेशन दैट मे हैव बीन हेल्ड। और बहुत सारे देशों ने एक हाइब्रिड सिस्टम ऑप्ट किया है, चुना है, जिसमें स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट होगा और उस दौरान कोई भी एग्जामिनेशन हुआ होगा उसका मूल्यांकन होगा। दोनों को मिला करके एवरेज देखा जाएगा कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके हिसाब से उसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। द CBSE स्कीम इवॉल्व टू फुलफिल ए सुप्रीम कोर्ट मैंडेट। जो CBSE स्कीम है उसको जो डेवलप किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अनुसार किया गया है। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट्स स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10 पब्लिक एग्जामिनेशन, द क्लास इनेबल एनुअल टेस्ट एंड द क्लास 12 स्कूल टेस्ट इन 30:30:40 रेशियो फॉर थ्योरी एंड एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। देखिए भाई, इसमें जो है CBSE के इस स्कीम में क्या क्या है कि क्लास 10 में जो पब्लिक एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसका मार्क्स लिया जाएगा। क्लास 11 का एनुअल टेस्ट आपका हुआ स्कूल में, वो लिया जाएगा। और क्लास 12 में जो स्कूल में बीच बीच में टेस्ट होता है उसका लिया जाएगा। तीनों का रेशियो होगा 30:30:40। और एक्चुअल स्कोर जो आपका इंटरनल असेसमेंट में, प्रैक्टिकल्स में आया था, उसको लिया जाएगा। इस तरह से आपका स्कोरिंग किया जाएगा। दिस एम्स टू लेवल एनी एबरेंट फेज इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी फेज में अगर स्टूडेंट थोड़ा सा एबरेंट रह गया फेज, उसका मतलब नॉर्मल फेज नहीं चला पढ़ाई लिखाई का, मूल्यांकन का, तो इससे सब बराबर हो जाएगा। सिंस द मार्क कंसिडर फॉर क्लास 10 विल बी द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स अमंग 5 स्टूडेंट्स मस्ट फील रीअश्योर्ड। अब देखिए, 10वां क्लास से जो मार्क्स लिया जाएगा वो आपका 5 विषय में से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है ना, उसके मार्क्स को स्कोर करके लिया जाएगा, एवरेज करके ले लिया जाएगा। ठीक है, छात्र को कोई चिंता भी नहीं होगा कहीं मेरा कमजोर विषय वाला नहीं लिया जाए तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। When they wrote the examination, they had no inkling of the future importance of the score. Inkling मतलब अंदाजा, उनको कोई इस तरह का अंदाजा नहीं था, हिंट नहीं था कि जब एग्ज़ाम लिख रहे थे 10th का, कि 10th का ये एग्ज़ाम उनके लिए आगे भविष्य में इतना उपयोगी साबित होगा, इतना महत्वपूर्ण साबित होगा। A provision to take a class 12 public examination at a later date to attain a higher score when the pandemic has waned should also have a calming effect. एक प्रोविज़न किया गया क्लास 12 का जो पब्लिक एग्जामिनेशन था कि बाद के डेट में जब आपका ये पैंडेमिक वेन कर जाएगा, WANE वेन माने कम हो जाना, घट जाना, जब ये महामारी कम हो जाएगा, तो आपको बेहतर मार्क्स के लिए आप चाहें तो पब्लिक एग्जामिनेशन क्लास 12 का करवाया जाएगा, आप उसको दे सकते हैं। इससे भी थोड़ा लोगों में राहत का माहौल बना छात्रों में। एविडेंटली स्पष्ट है देयर आर सम चैलेंजेस।
कि कुछ चैलेंजेस तो हैं टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग द सीबीएसई प्लान। सीबीएसई के इस प्लान को अच्छी तरह से लागू करने में, क्रियान्वित करने में कुछ चुनौतियां आएंगी। एंड इट्स सक्सेस हिंजेस ऑन द अप्रोच ऑफ स्कूल रिजल्ट कमिटी। और इसका सफलता, इस सीबीएसई प्लान का सफलता डिपेंड करता है स्कूल रिजल्ट कमेटी पर, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लास 12 मार्क्स है। क्योंकि स्कूल रिजल्ट कमेटी ही क्लास 12 के मार्क्स के इंक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितना ईमानदारी से, कितना बिना पक्षपात किए हुए। पैरवी पुत्र भी तो बहुत सारे होते हैं, माँ बाप पहुँच जाएगा कि भैया मेरा बेटा का बेहतर रिजल्ट दो, ठीक है। तो uneven access to devices and online connectivity in the final school year with an impact on scores on or even resulting in non-appearance must be resolved by the result committee। अच्छा देखिए, दूसरा समस्या एक आने वाला है कि रिजल्ट कमेटी को इस बात का भी समाधान ढूंढना पड़ेगा कि जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय बहुत सारे छात्र थे, उनके पास डिवाइसेस नहीं थे, मतलब मोबाइल ये सब नहीं था, या फिर किसी के पास मोबाइल और टैबलेट वगैरह है तो उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं था। तो या तो उनका स्कोर कम हो गया होगा डिस्टरबेंस के कारण, कनेक्टिविटी डिस्टरबेंस के कारण, या तो कुछ लोग अपीयर ही नहीं हो पाए होंगे। तो इस सब का भी तो समाधान आपको निकालना पड़ेगा ना, इसमें बच्चों का गलती थोड़ी है। Successful conclusion of class 12 assessment, which lacks the standardization available in public examination, and declaration of results by July 31 depend on result committee marking the theory segment transparently and moderating marks for the senior secondary years based on the school's performance over a period of time। देखिए भैया, अब यहाँ पर जो है क्लास 12 का असेसमेंट सफल तरीके से हो जाए और 31 जुलाई तक जो डेट दिया गया उस समय तक रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। इसमें कुछ चुनौतियाँ आएंगी। चुनौती क्या आएगा कि क्लास 12 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ सार्वजनिक रूप से, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन का कोई फैसिलिटी है नहीं, ठीक है। तो स्कूल वाला जो एग्ज़ाम चला था उसमें जो मार्क्स आया बच्चों को, उसका मॉडरेशन करना एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि किसी को कोई पक्षपात का ये मामला ना हो जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखेगा, ठीक है। देयर इज़ देन द इशू ऑफ फ्रॉड। और तब इसके बाद मुद्दा आता है कि भाई कितना धोखाधड़ी इसमें होगा। तो धोखाधड़ी के मामले में एडिटर बता रहे हैं कि इवन इन द यूके, इंग्लैंड में भी रिपोर्ट्स इंडिकेट इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स ब्रॉट प्रेशर ऑन स्कूल्स टू गिव देयर वार्ड्स एन अनफेयर हाइक इन ग्रेड्स इन सिमिलर मिक्स्ड इवेल्यूशन सिस्टम विथ वेल्ड थ्रेट्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। और इंग्लैंड तक में भी माँ बाप ही जा कर के स्कूल वालों को दबाव डालने लगे कि भाई मेरे बच्चे का ग्रेड बेहतर करके दो, ठीक है, नहीं तो हम तुमको कानूनी मामला में घसीट देंगे। अब सोचिए, इंग्लैंड में जब ये हो सकता है, इंडिया में क्या होगा। यहाँ तो सब कोई मंत्री संतरी का भतीजा है। फॉर फेयरनेस, ईमानदारी के लिए सीबीएसई मैंडेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स ऑन द रिजल्ट कमेटी। तो सीबीएसई ने अनिवार्य कर दिया कि भैया सब स्कूल अपने रिजल्ट कमेटी में एक्सटर्नल मेंबर्स को रखेगा, बट इट विल टेक अटमोस्ट ओपननेस टू डिस्पेल स्टूडेंट्स अप्रीहेंशंस। लेकिन छात्रों के मन से डर और आशंका समाप्त हो जाए, इसके लिए जो जरूरी चीज़ होगा कि पूरी तरह से पारदर्शिता, खुलापन रखा जाए, ईमानदारी रखा जाए। State boards waiting for the central model for comparison also need to drop safeguards, including a dependable dispute resolution process। जो स्टेट बोर्ड से इंतज़ार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना, या केंद्र सेंट्रल बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन जो है, अपना मॉडल नमूना दे ताकि कंपैरिजन कर सके कि हम कहाँ ठहरते हैं। उनको एक चीज़ और करना चाहिए कि उनको अपना एक ऐसा डिपेंडेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस बना के रखना चाहिए कि कोई विवाद आ जाए तो एकदम ऐसा विवाद को सलटाने वाला मेथड रहना चाहिए सिस्टम की, जिस पर सब लोग डिपेंड कर सके, भरोसा कर सके। एजुकेशन बोर्ड्स वेर कॉट अनअवेयर लास्ट ईयर by the pandemic and could not evolve suitable evaluation tools। एजुकेशन बोर्ड जितने भी थे, चाहे सीबीएसई हो, सीआईएसई हो, और जितने भी चाहे स्टेट बोर्ड हो, वो सब बड़ा लापरवाह थे पिछला साल पेंडेमिक के दौरान, ठीक है। और कोई भी इवैल्यूएशन टूल जो है सूटेबल उस समय इवॉल्व नहीं किया जा सका, बनाया नहीं जा सका। अनफॉर्चुनेटली द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक रिमेन्स अनसर्टेन। लेकिन अभी जो महामारी है, इसका
टाइम जो है अनिश्चित है, अभी कब तक चलेगा इसका कोई निश्चितता नहीं कहा जा सकता है। एंड डेवलपिंग ए कंटिन्यूअस असेसमेंट सिस्टम फॉर 2021 एंड 22 एंड बियॉन्ड हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। इसीलिए क्योंकि अभी निश्चित कोई नहीं कहा जा सकता है कि 2021 में ख़त्म हो जाएगा कि 2020 में ख़त्म हो जाएगा, तो एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम डेवलप करने का ज़रूरत एकदम आ पड़ा है जो कि 21-22 के लिए और आगे के वर्षों के लिए भी काम आ सके। द CBSE हैज़ टेकन द लीड ऑन दिस। CBSE ने इस मामले पर पहला कदम उठा लिया है। एंड स्टेट बोर्ड्स मस्ट नॉट लूज टाइम इन फॉर्मिंग देयर ओन। स्टेट बोर्ड्स को भी चाहिए कि इस तरह के अपना एक सिस्टम फॉर्म करने में, सिस्टम डेवलप करने में एकदम समय ना गंवाएं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर ले। यही था आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। लाइक और शेयर बनता है मेरे मेहनत के बदले, और कमेंट में आपकी ओपिनियन भी शेयर उन दोस्तों के साथ जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है। और बाकी कंप्लीट एडिटोरियल स्टडीज़ के लिए आप माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और ज्वाइन कीजिए इस बैच को धड़ाधड़। थैंक यू वेरी मच।